नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कई सारा बेहतरीन कंसेप्ट सीखा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ घंटियां 2, 4, 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि 2 PM में एक साथ बजती है तो अगली बार कब एक साथ बजेगी। हमें जब भी ऐसा घंटी वाला क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम दिया होगा कि इतने इतने सेकंड में बज रही है या इतने इतने मिनट में बज रही है, हम उस टाइम का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा हम उसे मानेंगे कि उतने मिनट या उतने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो हम यहां पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 45। हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था कि हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे यानी 45। हम 45 का फैक्टर करेंगे, क्या होगा, 3 × 3 × 5। अब देखिए हमें क्या लेना है, 18 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 3 × 2। 3 × 3 है यानी हमें एक 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए अगला संख्या क्या है, 12 यानी 4 × 3 12 यानी 3 और 2 है यानी 6, हमें एक 2 और लेना पड़ेगा। अब क्या है, नेक्स्ट संख्या है 8। देखिए 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 है यानी हमें एक 2 और लेना पड़ेगा। अब क्या है, 6 3 × 2 4, 2 × 2 2 यानी अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये 3 × 3 9, 9 में 5 से गुना करें कितना होगा, 45। 45 दूना कितना हो जाएगा, 45 दूना ये हो जाएगा 90। 90 दूना कितना हो जाएगा, 180। 180 दूना कितना हो जाएगा, 360। यानी हमारा एलसीएम जो निकल के आ गया 360 सेकेंड। 360 सेकेंड। हम 360 सेकेंड को अगर मिनट में चेंज करेंगे, 360 सेकेंड को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम 360 में 60 से भाग देंगे कितना निकल के आ जाएगा, 6 मिनट। मिनट में कितना निकल के आ गया, 6 मिनट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि घंटी जो है 2 PM में एक साथ बजती है तो अगली बार कब एक साथ बजेगी। यानी 2 PM में बज गई, उसके 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद यानी 2:06 पे फिर से एक साथ बजेगी। 2:06 पे एक साथ फिर से बजेगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि कुछ घंटियां 2, 4, 6, 8, 12, 18 और 45 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। यदि 2 PM में एक साथ बजती है तो अगली बार कब एक साथ बजेगी। हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो घंटी वाला तो हम उसमें क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा टाइम दिया हुआ था कि 2, 4, 6, 8, 12, 18 और 45 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, हम इस टाइम का एलसीएम निकालेंगे। हम इसका एलसीएम निकाले, हमारा एलसीएम कितना निकल के आएगा, 360 सेकेंड। अब हम सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे। 360 सेकेंड को मिनट में चेंज किए, कितना निकल के आया, 6 मिनट। अब हम इस 6 मिनट को क्या करेंगे, 2 PM में घंटी एक साथ बज रही थी यानी अगली बार कब बजेगी, 2:06 PM में, 2:06 PM में। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है तो 30 मिनट में सभी घंटियां कितने बार एक साथ बजेगी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि ये जो घंटी है कितने कितने देर बाद एक साथ बज रही है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें टाइम दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 12 का फैक्टर कितना होता है, 3 × 2 × 2। अब क्या है, 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5 यानी हम एक 5 लेंगे। उसके बाद 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 2 यानी हम एक 2 और लेंगे। उसके बाद 6 3 × 2 है 4, 2 × 2 है 2 है।
अब हम इसका गुना करेंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, यानी एलसीएम निकल के आ गया 120 सेकेंड। 120 सेकेंड यानी कितना हुआ 2 मिनट। यानी जो घंटी है, घंटी जो है 2 मिनट के गैप पे एक साथ बजेगी, हर 2 मिनट के गैप पे एक साथ बजेगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 30 मिनट में सभी घंटियां कितने बार एक साथ बजेगी। 30 मिनट में सभी घंटियां कितने बार एक साथ बजेगी। 2 मिनट में घंटी एक साथ बज रही है, यानी 30 मिनट में हम 2 मिनट से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा 15 बार। हमारा कितना निकल के आ जाएगा 15 बार घंटी एक साथ बजेगी। लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब घंटी बजना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जब एक साथ बजेगी, उसके बाद 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, यानी हम इसमें इस 15 में एक ऐड करेंगे, यानी हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा 15 + 1, यानी जो घंटी है वो 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेगी। घंटी जो है 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेगी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि कुछ घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। तो 30 मिनट में सभी घंटियां कितने बार एक साथ बजेगी। हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था कि कुछ घंटियां जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बज रही है, और हमें जो टाइम दिया हुआ था कि 30 मिनट के अंदर जो घंटियां है कितने बार एक साथ बजेगी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि जो घंटी बज रही है एक बार बजने के बाद कितने देर के बाद टोटल घंटी एक साथ बज रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा टाइम दिया हुआ था उसका एलसीएम निकालेंगे। हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया 120 सेकेंड, यानी 2 मिनट। यानी 2 मिनट के अंतराल पे सभी घंटियां एक साथ बज रही है। यानी घंटी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जो 30 मिनट में घंटी कितना बार एक साथ बजेगी। 30 मिनट में हम 2 मिनट से भाग देंगे, हमारे निकल के आ गया 15 मिनट। लेकिन हमारा आंसर 15 बार नहीं होगा, क्योंकि घंटी जब बजना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले एक बार बजेगी, उसके 2 मिनट बाद एक बार बजेगी, यानी हम इस 15 में एक ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 16 बार। यानी 30 मिनट में सभी घंटी एक साथ 16 बार बजेगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 मिनट में घंटियां 5 बार एक साथ बजती है, तो 20 मिनट में वह कितने बार एक साथ बजेगी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मिनट में घंटियां जो है 5 बार एक साथ बजती है, यानी टोटल 5 मिनट में हम क्या मानेंगे, स्टार्टिंग में तो एक बार बजी होगी, उसके बाद जो हमारा 5 मिनट टाइम लग रहा है कितने बार बजने में एक साथ 4 बार। यानी हम ये मानेंगे कि स्टार्टिंग में एक बार बज गई, उसके बाद 4 बार बज रही है, तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 मिनट। टाइम लग रहा है 5 मिनट, यानी 4 बार एक साथ बजने में टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट। 4 बार एक साथ बजने में टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट। तो एक बार एक साथ बजने में कितना टाइम लगेगा? एक बार एक साथ बजने में 5/4 मिनट टाइम लगेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 20 मिनट में वह कितने बार एक साथ बजेगी। हमसे पूछ रहा है कि 20 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार बजने में 5/4 मिनट लग रहा है, यानी 20 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। हम 20 मिनट में अगर 5/4 मिनट से भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि 20 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। 20 मिनट बटा 5/4 मिनट, हम इसे क्या लिख सकते हैं 20/5 गुने 4। हम 20 को 5 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी ये निकल के आ गया हमारा 16 बार। ये कितना निकल के आ गया 16 बार। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि 20 मिनट में टोटल कितने बार बजेगी। एक बार तो स्टार्टिंग में बजी है, और उसके बाद जो हम 20 मिनट ले रहे हैं उस 20 मिनट में कितना बार बज रही है 16 बार। यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 16 + 1 बार, यानी 17 बार। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 17 बार।
एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 5 मिनट में घंटियां 5 बार एक साथ बजती है, तो 20 मिनट में वह कितने बार एक साथ बजेगी। घंटी जो है एक साथ एक बार स्टार्टिंग में बजना स्टार्ट की होगी, उसके बाद वह 4 बार जब बजी है एक साथ, तो टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, यानी 4 बार एक साथ बजने में 5 मिनट टाइम लग रहा है। तो एक बार बजने में कितना टाइम लगेगा 5/4, यानी एक बार घंटी को साथ में बजने में 5/4 मिनट का टाइम लग रहा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 20 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो 20 मिनट में अगर हम 5/4 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितने बार एक साथ बजेगी, कितना निकल के आया 16 बार एक साथ बजेगी। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, जो आंसर होगा कि एक बार तो स्टार्टिंग में बजी है, यानी 16 बार 20 मिनट में बज रही है, और एक बार स्टार्टिंग में, यानी टोटल कितने बार बजेगी 20 मिनट में 17 बार। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 17 बार। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 घंटियां 1 सेकंड में क्रमशः 12, 18, 24 और 30 बार बजती है, तो 5 मिनट में कितने बार बजेगी। इससे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा था, हमें टाइम दे रहा था और हमसे पूछ रहा था कि कितने देर बाद एक साथ बजेगी। लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया हुआ है कि 1 सेकंड में 12 बार एक घंटी बज रही है, दूसरी घंटी 1 सेकंड में 18 बार बज रही है, और तीसरी घंटी 1 सेकंड में 24 बार बज रही है, और चौथी घंटी जो है 1 सेकंड में 30 बार बज रही है। हमें 1 सेकंड में कितने बार बज रही है ये दिया हुआ है, हमें टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। ये 1 सेकंड में 12 बार बज रही है, यानी पहले घंटी एक बार बजने में कितना टाइम लेगी, एक बार बजने में कितना टाइम लेगी 1/12 सेकंड। दूसरी घंटी एक बार बजने में कितना टाइम लेगी 1/18 सेकंड। तीसरी घंटी एक बार बजने में कितना टाइम लेगी 1/24 सेकंड। चौथी घंटी एक बार बजने में कितना टाइम लेगी 1/30 सेकंड। अब हमें एलसीएम निकालना है, इस फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है। देखिए अगर कभी भी नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया हो, अगर हमें उसका एलसीएम निकालना हो, तो हम वहाँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं ऊपर वाले यानी अंश का हम एलसीएम निकालते हैं, और हर का क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। और जब हमें एचसीएफ निकालना हो, किसी भी फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना हो, तो हम क्या करते हैं ऊपर के अंश का हम एचसीएफ निकालते हैं, और नीचे का जो हर होगा हर का हम एलसीएम निकालेंगे। लेकिन यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंश का हम एलसीएम निकालेंगे और हर का हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए अंश हमारा क्या दिया हुआ है 1 1 1 1, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम हर का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 12, 18, 24 और 30 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 18, 24 और 30 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आएगा, यहाँ से एचसीएफ निकल के आएगा 6, यानी हमारा एलसीएम निकल के क्या आ गया 1/6। 1/6 सेकंड में जो है घड़ी 1/6 सेकंड में क्या होगी एक साथ बजेगी। घंटी जो है 1/6 सेकंड में एक साथ बजेगी। अब देखिए 1/6 सेकंड में एक साथ बज रही है, यानी 1 सेकंड में कितने बार बजेगी 1/6 सेकंड में एक साथ बज रही है, यानी 1 सेकंड में कितने बार साथ बजेगी 1 सेकंड में 6 बार साथ बजेगी। हमारा यहां से निकल के एलसीएम ये आया कि 1/6 सेकंड में एक साथ बजती है, यानी 1 सेकंड में कितने बार एक साथ बजेगी 6 बार। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि 5 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, यानी हम 5 मिनट में निकालेंगे। 5 मिनट में ये कितना हो जाएगा 6 × 5। हम इस मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे। अब यहाँ हम गुणा करके देखेंगे, ये हो जाएगा 30। 30 में अगर हम 60 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 1800 बार, यानी 5 मिनट में 1800 बार घंटी एक साथ बजेगी। लेकिन हमारा आंसर 1800 बार नहीं निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर जो हमारा होगा एक बार घंटी स्टार्टिंग में बजी होगी, यानी हम 1800 प्लस का 1 करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1801 बार। 5 मिनट में घंटी कितने बार एक साथ बजेगी
1800 एक बार एक साथ बजेगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? हमें क्वेश्चन में दिया था कि 4 घंटियां 1 सेकंड में क्रमशः 12, 18, 24 और 30 बार बजती है, तो 5 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी? हमें ये दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम दिया होता था कि घंटी इतने इतने सेकंड में बज रही है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि 1 सेकंड में घंटी 12 बार बज रही है, और दूसरा हमें दिया हुआ है कि 1 सेकंड में घंटी 18 बार बज रही है, और तीसरा दिया हुआ है कि 1 सेकंड में घंटी 24 बार बज रही है, और चौथा दिया हुआ है कि 1 सेकंड में घंटी 30 बार बज रही है। यानी हमें यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है। हम टाइम यहाँ कैसे निकाल पाएंगे? 1 सेकंड में अगर 12 बार बज रहा है तो एक बार बजने में कितना टाइम लगेगा? 1/12 सेकंड। दूसरा हो जाएगा 1/18 सेकंड, तीसरा हो जाएगा 1/24 सेकंड, और चौथा क्या हो जाएगा? 1/30 सेकंड। अब हमें टाइम पता चल गया। हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब यहाँ हमें निकालना पड़ेगा कि कितने देर बाद घंटी एक साथ बजेगी। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। हम इस फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालेंगे, कभी भी कोई भी नंबर हमें फ्रैक्शन में दिया हो और हमें एलसीएम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? उसके अंश का हम एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। यानी हम अंश सभी जगह क्या है? 1 1 है, यानी 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1। और हर क्या दिया हुआ है? 12, 18, 24 और 30। 12, 18, 24 और 30 का हम एचसीएफ निकालेंगे। कितना निकल के आ गया? 6। यानी जो घंटी है 1/6 सेकंड में एक बार बजेगी साथ। यानी 1 सेकंड में कितने बार साथ बजेगी? 6 बार। हमें क्या निकालना था कि 5 मिनट में कितने बार साथ बजेगी। 1 सेकंड में 6 बार अगर साथ बज रही है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 × 5 × 60 करेंगे, क्योंकि 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे। हमारा कितना निकल के आ गया? 1800 बार। लेकिन हमारा आंसर जो होगा 1800 बार नहीं होगा, क्योंकि जो घंटी बजना स्टार्ट ही होगी तो एक बार स्टार्टिंग में बजेगी, उसके बाद टाइम काउंट होगा। यानी हम 1800 बार में एक ऐड करेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया? 1801 बार साथ बजेगी 5 मिनट में। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमने पहली संख्या को a मान लिया, दूसरी संख्या को b। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 24 है। यानी a गुने b किसके बराबर आ गया? 24 के बराबर। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर यानी a और b का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। तो हम a और b के बीच a और b के जगह क्या रखें कि जिसका गुणनफल 24 आ जाए और उनके बीच का डिफरेंस 2 आ जाए। अगर हम a और b के जगह अगर हम 4 और 6 रखेंगे तो गुणनफल क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा? बीच का डिफरेंस 2 निकल के आ जाएगा। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमारी जो संख्या है वो क्या है? 4 है और एक क्या है? 6 है। हमारी संख्या क्या है? एक 4 है, एक 6 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? एलसीएम गुने एचसीएफ। हमने मान लिया पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या b है। यानी a गुने b किसके बराबर है? हमें गुणनफल दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन में 24, यानी a गुने b 24 के बराबर है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उन संख्याओं का बीच का अंतर यानी a और b का जो डिफरेंस है वो 2 है। a और b का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो हम a और b के जगह वैसी क्या लें कि जिसका गुणनफल 24 आ जाए और उनके बीच का डिफरेंस 2 आए। तो हमने a के जगह 4 ले लिया और b के जगह 6। इसका गुणनफल 24 आ रहा है और इनका बीच का डिफरेंस क्या है? इनका बीच का डिफरेंस जो है 2 है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4 और 6। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4 और 6। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।